बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कौरमा, देगी चिकन कौरमा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देग, जो कि घर पे एक छोटी सी दावत थी तो उसी खुशी में मैं बनाने जा रही हूँ कौरमे की देग। तो सबसे पहले मैंने सारा चिकन जो है वो 14 किलो चिकन लिया है। उसको अच्छी तरह से धोने के बाद उसका सारा पानी जो है ड्राई कर लिया है स्टेन में, और इसको मैंने जो है फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए तकरीबन 1 लीटर ऑयल जो है वो हमें इस्तेमाल हुआ है। जी तो टोटल हमें 2 लीटर जो ऑयल इस्तेमाल किया था, जो बचा हुआ ऑयल था वो देग के अंदर शामिल कर दिया, जितना मतलब फ्राई करने में लगा। यहाँ पे मैंने 2 किलो प्याज लिए हैं, उनको काट के, और 2 किलो इसमें प्याज डाल दिए हैं देग के अंदर, और उसको लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पाव जो है, एक पाव मैंने अच्छी तरह से पीस के पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से देग को हिलाते जाएंगे। देग जो है वो हमेशा तेज़ आंच पे पकती है, तो आपने ख्याल रखना है नीचे जो ग्रेवी है, मसाला है, वो ना लगे। जी तो यहाँ पे टमाटर मैंने लिए हैं 2 किलो, इसको मैं डाल दूँगी देग के अंदर। जी तो देखें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे 100 ग्राम नमक इस्तेमाल किया है, 80 ग्राम यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ मसाला लिया है, ज़ीरा लिया है साबुत मसाला, और यहाँ पे जो है हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ, तकरीबन ये 100 ग्राम है। यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च ली है, धड़ा मिर्च और सुरख मिर्च, ये भी 100 ग्राम है। और दही यहाँ पे इस्तेमाल किया है 1.5 किलो, दही शामिल करेंगे। जी तो अच्छी तरह से चमचा हिलाते रहेंगे ताकि जो है हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए और नीचे ना लगे। जी तो सब्ज़ मिर्च यहाँ पे मैंने पिसी हुई डाली है, तकरीबन हस्बे ज़रूरत। और अब हमारी जो ग्रेवी है वो बनना स्टार्ट हो गई है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब जो है मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है, देखिए माशाल्लाह। तो अब इसमें मैं ज़रूरत के मुताबिक तकरीबन 2 केजी, इसमें 2 लीटर पानी हम डाल देंगे, और इसको देखें माशाल्लाह पक चुकी है। दम पे रख दिया था मैंने, और देखें देग जो है वो तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार है। जी तो आज की हदीस की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को बीमारी देकर आज़माता है, हत्ता कि इसके ज़रिए इसके तमाम गुनाह मिटा देता है। मुस्तदरक अल हाकिम की यह हदीस